प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज फिर अच्छे दिन के लिए। एक और अच्छी बात प्रार्थना के विषय में हम आपके पास लेकर आए हैं ताकि आप मैं परमेश्वर के कार्यों में और उसके साथ अपने संबंध को अच्छा कर सके। जब हम इन दिनों में प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं, और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से अपना रिश्ता बनाना, प्रार्थना परमेश्वर से बात करना। आज का जो टॉपिक है वेयर टू प्रे, प्रार्थना कहाँ करें। बहुत से लोगों के पास ये सवाल है कि प्रार्थना कहाँ करें। कोई कहता है कि अपने कमरे में बंद हो जाओ और प्रार्थना करो। देखिए, प्रार्थना एक निजी प्रार्थना है जो आप अकेले में अपनी कोठरी में जाके, एक अकेले स्थान में जाके आप प्रार्थना करें। एक है पारिवारिक प्रार्थना, परिवार के साथ, छोटे समूह के साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। एक है विशाल मंडली में आप प्रार्थना कर सकते हैं, जहां एक बड़ी सभा हो रही हो, परमेश्वर के लोग जमा हो, वहां आप प्रार्थना कर सकते हैं। और एक सार्वजनिक प्रार्थना, एक सार्वजनिक प्रार्थना के मंडली में आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं प्रभु के लोगों के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना कहां करें सवाल है, और एक वर्स के साथ आज शुरू करूंगा। बहुत से लोगों के पास सवाल होता है कि भैया प्रार्थना आंख मीच के अकेले में जाकर अपने घर में दरवाजा बंद करके ही प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन यहां पर बाइबल से मैं कुछ पदों के साथ आपसे बात करूंगा कि प्रार्थना हम कहां कहां कर सकते हैं। हालेलुया। तो एक पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद से मैं आज स्टार्ट करना चाहता हूं, जहां पे इस प्रकार से लिखा है। जी पढ़े। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के और बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि हर जगह आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी स्थान पे प्रार्थना कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में कंफर्टेबल है, आप वहां प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपनी कार में कंफर्टेबल है, प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने घर में किसी कोने में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, घर की सीढ़ियों पे बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने घर की छत पे बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। आप जंगल में प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने शहर में प्रार्थना कर सकते हैं। आप पहाड़ पे प्रार्थना कर सकते हैं। आप गांव में प्रार्थना कर सकते हैं। आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप किसी झील के किनारे बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। आप किसी पार्क में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। आप रोटी बनाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने घर का कोई भी काम करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं, कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं है कि हम प्रार्थना करें। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में जब वो सामरी स्त्री यीशु मसीह से पूछती है कि यीशु मसीह से कहती है कि इसी कुएं पे हमारे पुरखाएं, हमारे बाप दादा आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, और तुम कहते हो कि यरूशलेम में ही प्रार्थना करनी चाहिए। तो यीशु मसीह का जवाब बहुत खूबसूरत था। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ना तो इस पहाड़ पर ना इस कुएं पर। परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना आप कहीं भी कर सकते हैं। आप कहीं भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। मैं एक भाई की गवाही बांटूंगा आपके साथ, और मैं विश्वास करता हूं कि इस गवाही से मैंने बरकत पाई थी। जब उस भाई ने मुझसे ये गवाही शेयर करी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। भाई को काफी समय से जानता हूं, बड़ा पर्सनली जानता हूं। इस भाई ने जब प्रभु का नाम लिया या प्रभु को अपना जीवन समर्पित करा तो ये अपने परिवार से अकेला निकल कर आया था। अकेला निकलकर परिवार से आया तो ये कभी सीढ़ी पर बैठ के प्रार्थना किया करता था। हाँ, रीजन है सीढ़ी पर बैठकर क्यों करता था। कभी अपने घर की छत पर बैठ के प्रार्थना करता था, यहां तक कि वो टॉयलेट में बैठ के प्रार्थना किया करता था। सीढ़ी पे बाइबल बैठ के पढ़ता था। क्यों? क्योंकि घर के लोग हंसते थे उसके ऊपर, उसका मजाक बनाते थे, उसकी ठट्टा करते थे। लेकिन आपको पता है वो ऐसे ही परमेश्वर से बातें करता रहा प्रार्थना में, और ऐसे ही परमेश्वर से उसका संबंध मजबूत होता गया। जो लोग उसकी हंसी बना रहे थे, जो लोग उसके बारे में कुछ कुछ कह रहे थे, जो ठट्टा कर रहे थे, आज वही लोग चर्च जाना शुरू हो गए। पिछले 15 सालों से वो लोग चर्च जा रहे हैं, उसका पूरा परिवार चर्च जा रहा है, और उसकी बहन की तो एक पासवान से शादी होगी और वो खुद सेवा कर रही है। हालेलुया। आप प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए कोई आपको ऐसी जगह बनाने की जरूरत नहीं है कि वहां पर, जैसे यीशु मसीह पहाड़ पर था, आपको याद होगा उस पहाड़ पर जब यीशु मसीह
पहाड़ पर था तो एलिया और मूसा उससे बातें करने आए थे। तब उसने क्या कहा था पतरस ने कि ये जगह अच्छी है, यहां पर हम 3 मंडप बनाएंगे, एक मूसा का, एक तेरा, एक एलिया का। लेकिन तभी एक आवाज आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। परमेश्वर आपसे कहीं भी बातें कर सकता है, आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल में जब जाते हैं किसी मरीज के लिए, वहां प्रार्थना कर सकते हैं। रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 6वां पद, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, जी पढ़ें। परंतु जब तू प्रार्थना करे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा, और द्वार बंद करके, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, जब आप निजी प्रार्थना करते हैं, आप गुप्त स्थान में जाएं और परमेश्वर से वहां प्रार्थना करें। हाँ, कुछ पर्सनल प्रार्थना जो आप मंडली में नहीं कर सकते, कुछ ऐसे विषय जो आपको लगता है कि आप एकांत में बैठ के प्रार्थना करें, अपने पासबान के साथ कर सकते हैं, आप अकेले बैठ के कर सकते हैं, आप अपने घर में अपनी वाइफ के साथ बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि तू अपनी कोठरी के ऊपरी दरवाजे को बंद कर और वहां प्रार्थना कर। क्यों वहां पर कहा है? क्योंकि कुछ ऐसी प्रार्थना है जो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखा है कि मन का बनाने वाला मन को जांचता है, और लिखा है कि अपने मन की बातें उससे कहो खुलकर। हाँ, आप परमेश्वर से एक निजी स्थान पर जाएं, जैसे यीशु मसीह उस निजी स्थान पर जाया करता था। हालेलुया। मरकुस उसका 1 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, 35 पद लिखा है कि वो भोर को दिन निकलने से पहले, कौन? यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से पहले जंगल में गया और वहां प्रार्थना कर रहा था। देखिए, जंगल में भी प्रार्थना हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ऊपरी कोठरी में ही जाके बंद करें, आप जंगल में जाकर भी पर्सनल प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह से। वहां पर भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि आप यहां प्रार्थना नहीं कर सकते। आप पार्क में प्रार्थना करिए, आप जंगल में प्रार्थना करिए, आप पहाड़ पर बैठ के प्रार्थना करिए। जैसे यीशु मसीह गethsemane के बाग में प्रार्थना कर रहा था, आप भी किसी बाग में चले जाइए, किसी पार्क में चले जाइए, वहां जाके आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ना सोचिए कि प्रार्थना के लिए हमें कोई ऐसी जगह बनानी पड़ेगी और एक कमरा बनाना पड़ेगा प्रार्थना का, या हम चर्च में ही प्रार्थना करते हैं भैया, और कहीं हमसे प्रार्थना करी नहीं जाती है, और कहीं हमसे प्रार्थना होती नहीं, हमारा मन ही नहीं लग पाता है, कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता है। अरे, आप कार में बैठे हैं, आप वहां प्रार्थना कर सकते हैं। जब मैं बाइबल कॉलेज में था और जब मैं नीलम आंटी को हमेशा कार से कहीं ना कहीं ले जाया करता था, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, वो हमेशा कार में बैठ के प्रार्थना करती हुई जाती थी। पूरी कार में अनॉइंटिंग हुआ करती थी, परमेश्वर की हुजूरी को मैं खुद महसूस किया करता था। वो हमेशा अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें किया करती थी। आप सुबह उठें और सुबह उठ के परमेश्वर से बातें करें। लोगों के पास बहुत से एक्सक्यूज, बहुत से बहाने हैं प्रार्थना ना करने के। आपके पास सब चीजों के लिए समय है, लेकिन आप प्रार्थना के लिए समय जरूर निकालें ताकि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। भैया घर जाएंगे तब प्रार्थना करेंगे, नहीं, अपनी कार में प्रार्थना कर लीजिए। भैया ऑफिस में प्रार्थना नहीं करते, लोग डिस्टर्ब करते हैं। अरे, आप लंच टाइम में कहीं अकेले बैठ के प्रार्थना कर लीजिए। आप परमेश्वर से कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। एक जगह और मंदिर में यानी गिरजाघर में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। मंदिर यानी गिरजाघर। लूका उसका 18 अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। आपको मालूम है ये दो व्यक्ति कौन थे? लूका 18:10 में एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। देखिए, मंदिर में यानी हैकल में खुदा की प्रार्थना करने गए थे। बहुत अच्छी बात है, आप चर्च में प्रार्थना करते हैं, आप चर्च जाते हैं और आप चर्च में भी प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऊपरी कोठरी में जाएं और उसे बंद करके ही प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पौलुस और सिलास के लिए। पौलुस और सिलास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और बंदी गृह के द्वार खुल गए थे। हालेलुया। हाँ, आप कहीं पे भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप बंदिश में हैं, जॉब पर हैं, आप अपने मन में प्रार्थना करिए। परमेश्वर से आप चलते फिरते प्रार्थना करिए। लोग अपनी बाइक पे प्रार्थना करते हैं, मैं कहीं भी प्रार्थना कर लेता हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे घर जाके प्रार्थना करनी पड़ेगी। जैसे ही किसी का मैसेज आता है कि हमें प्रार्थना की जरूरत है, मैं उसी समय, चाहे मैं जब भी मैंने मैसेज देखा है मैंने उसी समय प्रार्थना करी। चाहे मैं किसी के घर बैठा हूं, चाहे मैं गाड़ी में था, चाहे मैं अपनी जॉब पर था, चाहे मैं अपने जिम में था एक्सरसाइज के टाइम में, जब भी मैंने देखा है मैंने वहीं प्रार्थना करी है। आप प्रार्थना के लिए हिचकिचाए नहीं, आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि प्रार्थना करे कहां, तब मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु प्रार्थना करेगा।
हाँ सही बात है, प्रार्थना करेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा, सो मैं ये चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथ उठा के दुआ करे, प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है सब प्रार्थना करने वाले तेरे ही पास आएंगे। आप प्रार्थना करिए, कहीं भी जाएं, आप परमेश्वर से कहीं भी प्रार्थना करें और परमेश्वर कहीं भी आपकी प्रार्थना सुन लेगा। आइए दुआ करें और कहें कि प्रभु हम भी कहीं भी दुआ कर सकें। हमें ऐसा बना कि हम जगह का ये ना सोचे कि हमें ऐसी जगह मिले एकांत में ही बैठ के हम दुआ करेंगे और हम प्रार्थना शांति में ही करते हैं और हम कहीं दुआ करते ही नहीं, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत से बहाने हैं। प्रार्थना तो कहीं भी करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को वहीं ग्रहण कर लेगा। ये दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचनों के लिए कि प्रभु हम कहीं भी तुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, तुझसे आराधना कर सकते हैं और तू कहीं भी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है परमेश्वर प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि लोग ये बात समझ जाए कि हम कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर दूर और पास का खुदा है, वो हर जगह मौजूद है। परमेश्वर प्रभु, तू कहीं पर भी ऐसा नहीं है। तूने कहा कि अगर तुम आसमान के ऊपर चढ़ जाओ मैं वहां हूं, पताल में मैं वहां हूं, मैं उसकी बूंदों तक पर हूं। प्रभु तू सब जगह है और अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु लोग इस बात को सीख जाए कि हम कभी भी कहीं भी दुआ कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा है तो जरूर किसी न किसी के साथ शेयर करें और बरकत का कारण बने। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।